हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरे चैनल बहुत सारा स्वागत है। तो आज की स्टोरी का नाम है शीशे के पीछे कोई था। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। आदित्य नाम का एक लड़का जिसे पहाड़ नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार था और ट्रैकिंग करना भी उसको बहुत पसंद था। तो उसको लगता है कि एक हिमाचल ही है ऐसी जगह जो उसके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है घूमने के लिए। तो वो निकल पड़ता है बस से हिमाचल की ओर। जैसे ही वो बस से जाता है, बीच रास्ते में तकरीबन 1:30 बजे बस खराब हो जाती है। उसको वहां से पैदल चल के अपने गेस्ट हाउस तक आना पड़ता है। और वो काफ़ी पुराना गेस्ट हाउस था, मतलब जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। और उसके जो इंटीरियर थे वो भी बहुत पुराने ही हो चुके थे, समझो कि बहुत पहले के, जैसे कभी ठीक ही ना कराए गए हों। रात के ठीक 2:15 बजे थे। जंगल के बीच बना वो पुराना गेस्ट हाउस पूरी तरह खामोश और भयानक लग रहा था। आदित्य अकेला था, या उसे ऐसा लग रहा था कि वो बस अकेला है। कमरे में सिर्फ एक शीशा था जो सामने वाली दीवार पर टंगा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे शीशे में उसकी परछाई थोड़ी देर से हिल रही है। उसने आंखें झपकी। सब नॉर्मल था, कुछ भी इधर उधर भी जरा सा भी नहीं लगा उसे कि कुछ ऐसा हुआ है। तभी पीछे से खट 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 की आवाज आई, जैसे कोई नाखून दीवार पर घसीट रहा हो और खरोच रहा हो। आदित्य ने डरते हुए शीशे की तरफ देखा। इस बार शीशे में वो अकेला नहीं था, उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, खून से सनी आंखें और टूटी हुई गर्दन। आदित्य पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर शीशे में देखा। अब वो लड़की मुस्कुरा रही थी और उसके कान में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। तभी लाइट भी फ्लिकर करने लगी और तभी आदित्य को सुनाई देती है कि अब तूने इस शीशे में देख लिया, अब तू भी मेरे तेरा कैद हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। आदित्य को सोचता नहीं है और घबराते हुए अपनी पूरी हिम्मत के साथ और पूरी कोशिश के साथ दरवाजे को खोलता है। वो भागता भागता सीढ़ियों से गिरते पड़ते नीचे जाता है और काउंटर के पास जाता है कि शायद काउंटर पे कोई उसे हेल्प मिल जाए या कोई उसकी मदद ही कर दे, इस रूम के बारे में पता करे या बता दे उसे कुछ, या रात में उसकी कोई ऐसी हेल्प कर दे ताकि वो जहाँ जाना चाहता था वहाँ तक चला जाए, वहाँ पहुँच जाए। तभी वो आस लिए उस काउंटर के सामने जाता है, लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही बूढ़ा इंसान, बहुत ही बूढ़ा आदमी, कम से कम उसकी उम्र रही होगी 70 या 80 साल, वो काउंटर पे बैठा हुआ था। बहुत भयानक सा दिखने, हड्डियों में जैसे लग रही थी कि मांस है ही नहीं, वो इस तरह का था, टोपी और मफलर पहने हुए। तभी वो आदित्य से बोलता है कि क्या हुआ सर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? आदित्य पूरा हाफते हुए कह रहा है कि मैंने वहाँ शीशे में एक लड़की देखी थी जो बहुत भयानक तरीके से हंस रही थी और वो कह रही थी कि मैं हमेशा शीशे में कैद हो जाऊंगा। मैं करूँ क्या? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे इस गेस्ट हाउस में अपनी पूरी रात गुजारूं। अब वो जो इंसान था, जो बूढ़ा काउंटर पे बैठा हुआ था, वो कहता है सर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका वहम है। और ऐसे तो कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पे कि कोई लड़की दिखी हो किसी को। आज तक हमारे गेस्ट हाउस में ऐसा वाकया कभी भी किसी के साथ पेश आया नहीं है सर। तो आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। लगता है आप थक गए होंगे, इसके कारण से आपको ऐसा देखने में लग रहा है कि डरावना सा या शीशे में कोई है। ऐसी कोई भी बात नहीं है सर, आप अपने कमरे में जाइए, आराम कीजिए। थकान है इसके कारण से आपको ऐसा लग रहा है, वो ठीक हो जाएगी आपकी थकान, तो आप नॉर्मल हो जाओगे। इतना कहने के बाद वो बूढ़ा इंसान जो था आदित्य को पहला फुसलाकर ऊपर भेज देता है। और आदित्य को भी लगता है कि शायद मैं थक चुका हूँ, इतना ज़्यादा ट्रैवल कर लिया है मैंने, तो हो सकता है कि मैं थक गया होऊंगा, तो देखते हैं, आराम कर लेते हैं थोड़ा, तो शायद मैं ठीक हो जाऊँ। तो फिर वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है। ऊपर जाते जाते वो बूढ़ा उसे अभी तक भी देख रहा था। जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के अपने बेड पे थोड़ी देर सोचता है कि मैं रेस्ट कर लूँ, आराम कर लेता हूँ, 2 मिनट आँख ही लग जाएगी मेरी, तो शायद मैं इस थकान से तो ठीक हो जाऊँगा। तो वो आंखें बंद करके 2 मिनट लेटता ही है कि देखता है कि उसे बाथरूम के पास से टैप जो होती है वो खुली हुई रहती है और उससे पानी गिर रहा होता है, बूंद बूंद, टप टप टप, तो बूंद बूंद पानी गिर रही होती है। अब आदित्य सोचता है कि शायद कोई नल खुला छूट गया होगा किसी से,
जो भी यहाँ पहले रहने आए होंगे या स्टे करने आए होंगे तो उनसे ही हो गया होगा ये सारी चीज़ें। तो वो बंद करने के लिए उठता है और सोचता है कि मैं ही बंद करके चला आता हूँ, क्योंकि मुझे रात भर तो यहाँ रहना और शायद मैं शोर से सो ना पाऊँ। थोड़ी भी आवाज़ कर रही है यहाँ पे, तो ये तो इतना पुराना गेस्ट हाउस है कि बहुत जगह से आवाज़ आ रही है। तो वो इतना सोचने के बाद जाता है और बैठ जाता है बाथरूम के पास नल को बंद करने के लिए। जैसे ही वो बंद करने के लिए बैठता है, पहले तो सब नॉर्मल था, पानी की बूंदें गिर रही थी। अचानक जब वो टैप बंद करता है तो भी पानी की बूंद गिर ही रही थी। उसको लगता है कि शायद नल खराब हो गया होगा या कुछ, क्योंकि बहुत पुराना था तो वो उतना दिमाग लगाता नहीं है। खैर, और जब फिर वो अपने रूम में जाता है फिर नल आवाज़ करने लगती है, तो वो सोचता है कि इसका कुछ करना चाहिए यार, वरना मैं रात में सो नहीं पाऊंगा इस आवाज़ से, वो बहुत ज़्यादा ही लग रही है मेरे कानों में। तो जब फिर आदित्य जाता है उसको बंद करने के लिए, किसी तरह से हैंडल करता है, वो बंद हो जाती है। 2 मिनट बाद फिर वो ओपन हो जाती है खुद ब खुद। और इस बार जब आदित्य जाता है बंद करने के लिए टैप को, वो सोचता है क्या यार, क्या मुसीबत है, अब तो इतनी थकान से मुझे चला भी नहीं जा रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या, इसको फिर से बंद कर देता। वो बंद करने चाहता ही है और बंद करने के बाद भी वो नल फिर से खुल जाती है। और इस बार आदित्य हाथ देकर बंद करने की कोशिश करता है तो पानी नहीं, खून निकलता है उसमें से, और इतना सारा खून निकलता है कि जैसे किसी ने शावर ऑन कर दिया हो। इतनी गंदे तरीके से वो खून बह रही थी कि आदित्य देख के पूरा घबरा ही जाता है। आदित्य सोचता है कि ये अब मैं नीचे जाऊं तो अब मैं बोलूंगा क्या, मैं जो देख रहा हूँ क्या वो सच है या फिर मैं पागल हो गया हूँ। वो पूरा कंफ्यूज्ड, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सीधे फिर से काउंटर की तरफ दौड़ने की कोशिश करता है। इस बार गेट बंद थी, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। वो आवाज़ देता है, चीखता चिल्लाता है। तभी खिड़की पे किसी के हाथ मारने की परछाई दिखती है। आदित्य पूरा घबरा जाता है। वो किसी तरह से खींच के डोर को खोलता है और लास्ट में डोर ओपन भी हो जाती है और वो सीधा जाता है उसी काउंटर के पास, गिरते पड़ते उस बूढ़े के पास, और कहता है कि मैंने अभी अपनी आंखों से मैंने देखा है, वो वहाँ खून गिरा हुआ है, नल से खून आ रहा है, खून, इतना सारा खून कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। आप मेरे साथ चलो और वहाँ जाकर देखो कि क्या है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो कहता है सर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ बहुत से लोग आते हैं, आपके अलावा भी पहले आए हैं और आपके बाद भी आएंगे सर, लेकिन आप प्लीज़ हमारे गेस्ट हाउस पे इस तरीके का इल्ज़ाम मत लगाइए कि यहाँ पे ऐसा है कुछ। अगर आपको दूसरा ही गेस्ट हाउस चाहिए था तो पहले भी आप बोल सकते थे सर, मगर आप मत बोले सर, ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और आदित्य समझने की कोशिश करने लगता है कि ऐसा हुआ क्या है यहाँ। और जब आदित्य बोलता है कि आप एक बार चल के तो देखो, तो जब वो बूढ़ा बोलता है कि ठीक है सर मैं आपके साथ चलता हूँ, अगर आपको इतना ही ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वो बूढ़ा जाता है आदित्य के साथ सीढ़ियों पे चढ़ के, और जब वो जाते हैं बाथरूम की तरफ रूम से गुजर के, तो देखते हैं कि सारा चीज़ जो भी वहाँ पे बिखरा फैला टूटा फूटा जो भी चीज़ें, नल से खून बहना, ये सारी चीज़ें सब बंद हो चुकी थी। वो एकदम शांत हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और आदित्य देख के पूरा शॉक में है कि भाई मैंने देखा था और ये सारी चीज़ें सच थी, बट जब ये बूढ़ा आता है तो ये ऐसी 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 चीज़ें क्यों रुक जाती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। खैर आदित्य उस समय कुछ नहीं बोलता, उसको खुद में खुद ही क्वेश्चन हो रहे थे ढेर सारे कि ऐसा क्या हो गया जो अभी ये सब देखना पड़ रहा, मैंने किया ही क्या था जो मैं यहाँ पे ठहरा, बहुत कुछ। तो वो जब बूढ़ा बोलता है कि सर आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको नीड है बस रेस्ट करने की, तो आप सो जाओ थोड़ी देर, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो जैसे ही वो बूढ़ा जाता है और आदित्य कहते हैं कि शायद सही कह रहा है ये बुढ़ा, मुझे आराम ही की ज़रूरत है और किसी चीज़ की नहीं। वो सोने के लिए बेड पे आँख ऐसे बंद ही करता है कि तभी उसे बहुत ज़ोर से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है, वो भी सीधे खिड़की के बाहर से, यानी कि जंगल से। अब आदित्य सोच रहे हैं कि क्या मुसीबत है यार, यहाँ कुछ ना कुछ तो मेरे साथ बुरा ही हो रहा है, मैं सुबह होते ही इस गेस्ट हाउस को छोड़कर चला जाऊंगा और कभी दोबारा यहाँ लौट कर नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ यहाँ आने के बाद से। तो आदित्य उठता है और सोचता है कि मैं पानी ही पी लेता हूँ, हो सकता है कुछ और ही आवाज़ कर रही होगी, मैं नहीं जा रहा देखने के लिए अब की बार। तो वो पानी पीने के लिए जाता है। पानी पीने के लिए जैसे ही वो टेबल के पास जाता है, क्योंकि उसके बेड के साइड में एक टेबल थी और उसके सामने खिड़की थी, तो वो जब पानी पीने जाता है तो उससे फिर से उसी लड़की की ज़ोर से आवाज़ आती है चिल्लाने की। अब आदित्य डर जाता है, वो बोलता है कि शायद को मेरी मदद की ज़रूरत है। वो
हो सकता है कि लाचार हो, उसको हेल्प चाहिए होगी। मैं जाकर देखता हूँ। वो नीचे दौड़ता है सीढ़ियों से। इस बार वो बूढ़ा नहीं था और कोई भी काउंटर पे नहीं था, क्योंकि रात शायद कोई स्टे ना करता हो उस उस गेस्ट हाउस में। तो जब ऐसा होता है, वो देखता है बूढ़ा नहीं है, तो आदित्य बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी देखता है कि वो जो बाहर में जो लड़की चिल्ला रही थी जिधर से, वो एक मतलब कि वहाँ पे कोई था नहीं, बस उसको हल्की सी परछाई दिखती है किसी लड़की जैसी मतलब क्रीचर की। तो वो जाता है देखने के लिए, और जिधर उसको वो लड़की दिखी थी ना, वहाँ पे वो गाड़ने वाला सामान, फावड़ा और क्या क्या रखा हुआ था। तो वो देखती है, तो वो बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये देखने के बाद तो आदित्य सच में शॉक में था, लेकिन उसको गीली गीली मिट्टी लग रही थी, जैसे किसी ने अभी ही गाड़ा हो, कुछ ऐसा लग रहा था। तो आदित्य को है क्वेश्चन करने की आदत, तो आदित्य सोचता है कि अगर कुछ इसके पीछे है, बार बार ये लड़की मुझे दिख रही है, इसका कोई ना कोई तो राज है, और मैं इस राज को पक्का ढूंढ के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आदित्य जाता है और उस गीली मिट्टी को उस फावड़े की मदद से निकालता है और बाहर करता है। तभी देखते हैं कि उसमें गली हुई लाश, थोड़ी सी गली, मतलब ज़्यादा नहीं होगी, 2-3 दिन पुरानी गली हुई लाश उसमें थी। और बहुत अजीब बात तो ये थी कि वहाँ पे उसी लड़की जिसने आदित्य को शीशे में खुद को दिखाया था, आदित्य के सामने उसके कान में चिल्लाया था, उसी लड़की की लाश वहाँ नीचे। अब आदित्य पूरे शॉक में है कि भाई, जो मैंने 2 मिनट पहले देखा, मतलब मैंने 2-5 मिनट पहले जो भी देखा, वो अब मेरे आंखों के सामने मरी हुई है। जिसको मैंने जिंदा देखा वो अब यहाँ पे है। ये क्या हो रहा है भाई? या तो मेरे साथ खेल हो रहा है, या तो ये गेस्ट हाउस बहुत बेकार है, या तो इसके जो मालिक है वो बहुत पागल है, ऐसा कुछ भी वो सोच रहा है। अब आदित्य के पास ऑप्शन नहीं है। आदित्य दौड़ते दौड़ते जाता है। वो सोचता है मैं आज इस बूढ़े से पूछ के रहूंगा कि इसने किया क्या है जो मुझे भुगतना पड़ा ये सारी चीजें, और क्यों किया, इस लड़की की बेचारी की गलती ही क्या थी, इस लड़की के साथ क्यों किया इसने ऐसा। तो वो जाता है और उस बूढ़े को बोलता है कि क्या आपने यहाँ किसी लड़की का मर्डर किया है? वो पहले तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है, पता नहीं तुमने क्या देखा नहीं देखा, और तुम मेरे पे इल्ज़ाम लगाने से चले आए सीधे। तो अब आदित्य कहता है कि जो मैंने देखा है बाहर, अगर मैं पुलिस को फ़ोन कर बोल दूँ तो शायद आप नहीं बचोगे। इतना मुझे पक्का यकीन है कि आपने ही उस लड़की को मारा है। तो वो कहता है कि बूढ़ा, मैंने नहीं मारा, और यहाँ कोई लड़की है ही नहीं यार, तुम बेवकूफ़ जैसी बातें क्यों कर रहे हो। तो आदित्य कहता है अगर कोई लड़की नहीं है तो फिर बाहर लाश किसकी है। अब बूढ़ा पूरा शॉक में कि मैंने नहीं मारा किसी को, मैंने तो नहीं मारा है किसी को, सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा। वो जो है वो एक आत्मा है। तो आदित्य थोड़ा अजीब सा बिहेव करके अजीब टोन में कहता है कि आत्मा, तुम कह रहे हो कि 5 मिनट पहले जो लड़की जिंदा थी वो एक आत्मा है, और तुमने नहीं मारा किसी को। या तो तुम लोग पूरे गेस्ट हाउस वाले मिलकर प्लान बना रहे मुझे पागल करने का, या तो मैं पुलिस को बुला देता, वो सारी चीज़ें खुद ही निपट लेंगे। तो वो कहता है बूढ़ा कि प्लीज़ 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 पुलिस को मत बुलाना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने पैर पड़ रहा हूँ। वो लड़की और कोई नहीं, वो मेरी पोती है। तो आदित्य कहता है कि पोती, तुमने अपनी पोती को मार दिया? तुम्हें जरा सी भी दया या शर्म नहीं आई कि वो तुम्हारी खुद की पोती थी, तुमने उसको मार दिया? तो वो बूढ़ा कहता है कि मैंने नहीं मारा, मैंने अपनी पोती को नहीं मारा। तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरी पोती को मैंने नहीं मारा। तो आदित्य कहता है कि झूठ मत बोलो, तुमने ही उसे मारा है, और तुम अब ब्लेम दूसरे के सर पे नहीं डाल सकते कि तुमने नहीं मारा। तो वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा, मेरी पोती की कहानी कुछ अलग है। तो आदित्य कहता है कि ठीक है, मुझे सुनाओ सारी बातें, तभी मैं शायद कुछ कर पाऊंगा, और शायद मैं पुलिस को कॉल भी ना करूँ। तो वो कहता है कि बूढ़ा कि ठीक है, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। वो कहता है कि मेरी पोती को मेंटल डिसऑर्डर थी, उसे पागलपन के दौरे आते थे, चक्कर आते थे उसे, अजीब अजीब तरीके के, वो आवाज़ें निकालती थी, रोती थी, डिप्रेशन में चली गई थी, डिप्रेस्ड हो चुकी थी पूरी की पूरी। और एक दिन
उसने यानी कि 3 दिन पहले खुद खिड़की से कूद के अपनी जान दे दी। और जिस रूम में तुम रहते हो या अभी ठहरे हो, स्टे कर रहे हो, वो उसी रूम में वो मेरी पोती रहा करती थी। और शायद इसीलिए वो तुमको अपनी जो उसके साथ बीता है, जो भी उसकी सारी चीज़ें उसके साथ हुई है अजीब सी, या उसे कहो कि वो दुखी थी, वो सारी चीज़ें तुम्हें शायद बता रही हो। और मैंने कुछ किया नहीं, मैंने बस उसकी लाश को दफनाया है। और वो मेरी पोती थी, तो मैं चाहता नहीं था कि वो मुझसे दूर जाए, इसलिए मैंने अपने गार्डन में उसको दफना दिया। तो मैंने गलत क्या किया, तुम ही बताओ। और अगर वो तुम्हें दिख रही है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका रूम है, वो उसकी जगह है, और जो उसकी जगह पे जाएगा वो उससे ऐसे ही बदला लेगी, ऐसे ही उसको भी तरसाएगी जैसे वो तरसी। शायद वो उसको मार भी सकती है जैसे वो मर गई। तो तुम जा सकते हो अपनी जान को बचाने के लिए। तो आदित्य कहता है कि ठीक है, मैं रात में ही निकल जाऊंगा। और वो बाहर चला जाता है अपने बैग वैग पैक कर। और आदित्य उसी रात रेलवे स्टेशन के पास चला जाता है, बिना कुछ सोचे समझे, जंगल को पार किए हुए। और जाते जाते उस गेस्ट हाउस को देखते हुए जाता है तो वो लड़की अभी भी उसे देख के हंस रही थी, स्माइल कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। इतना देखने के बाद आदित्य पूरी रात रेलवे स्टेशन पे बिताता है और अगले सुबह अपने घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि ये हादसा उसके लिए भूलना नामुमकिन ही था। और वो कभी इस रास्ते में दोबारा ट्रैकिंग, हाइकिंग, ये सारी चीज़ें करना भूल जाता है इस हादसे के बाद। आज की स्टोरी यही थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। और फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। और हाँ, अपना खूब सारा ख्याल रखना और ऐसे मेरे साथ मेरे सपोर्ट करो, मेरी फैमिली बन के। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।